बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर। तो कैसे हैं आप सब। एक नया दिन और एक नई रेसिपी के साथ हम हाजिर हैं। तो आज अब हम बनाएंगे करी पकौड़ा। इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपने इस वीडियो का अंत तक लाजमी देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना। तो आज अब हम बनाएंगे दही से कड़ी। आमतौर पर जो है वो लस्सी से कड़ी बनाई जाती है, तो आज अब हम बनाएंगे दही से कड़ी। तो इसकी फुल रेसिपी हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले हमने दही लेना है, तकरीबन यहाँ पे हाफ़ केजी जो है वो हमारे पास दही है, और हम इसमें डबल पानी ऐड करेंगे। अगर आप लस्सी यूज़ कर रहे हैं तो आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि उसमें पहले ही से पानी होता है। तो अभी जब हम इसमें दही ऐड करेंगे, एक ब्लेंडर ले लें, उसमें दही ऐड कर लें। अगर आप लस्सी से भी बना रहे हैं कड़ी तो आप इसी तरीके से जो है वो ब्लेंडर में डाल लीजिएगा, क्योंकि इससे बेसन जब वो अच्छे से मिक्स हो जाता है, जितना आपने दही लेना है उसके डबल जो है वो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अगर हाफ़ केजी आप दही ले रहे हैं तो उसमें डबल हम पानी ऐड करेंगे। 1 कप जो है वो हम इसमें बेसन का ऐड करेंगे। ब्लेंडर में इस तरीके से डालेंगे और ब्लेंड कर लेंगे, इससे गुठली वगैरह नहीं बनेगी। इस तरीके से ब्लेंडर में डाल के बेसन और दही जब वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, लुक जब वो आपके सामने ही इस कंडीशन में आ जाएगा, इस तरह गुठली वगैरह नहीं बनती और ये बैटर जो है वो अच्छे से बन जाता है। मिक्सिंग इसकी अच्छी हो जाती है इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हाफ़ कप जो है हम घी ऐड करेंगे। अगर आप जिस चम्मच से खाना कुक करते हैं उस चम्मच से घी जो है वो ऐड कर दीजिएगा। 2 चम्मच हम इसमें घी के ऐड किए हैं। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। घी जब अच्छे से गर्म हो जाता है ना, तो प्याज जो है वो जल्दी से कुक हो जाता है। अभी हम इसमें हाफ़ चम्मच जो है वो लहसुन का ऐड करेंगे, ग्रेट किया हुआ हम इसमें अदरक और लहसुन ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक पिसा हुआ और कूटा हुआ हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, ग्रेट किया हुआ ऐड करेंगे। इससे करी में इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा बनता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खाने में ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। इस तरीके से अगर आप करी बनाएंगे ना तो लहसुन और अदरक को इस तरह ग्रेट किया हुआ ऐड कीजिएगा, बहुत बारीक और पिसा हुआ ऐड नहीं करना। तो इस तरीके से हम इसको रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा हम कुक कर लेंगे। यहाँ पे 1 प्याली जो वो छोटी हम टमाटर ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज़ का जो हमने टमाटर लेना है, इसको इस तरीके से हम काट लेंगे, बारीक इसका हम काटेंगे। इससे जो वो अच्छे से भून जाएगा, मसाले में मिक्स हो जाएगा। 1 चम्मच हम यहाँ पे रेड चिली ऐड करेंगे। 1/4 टेबल जब हम हल्दी ऐड करेंगे। तो हाफ़ चम्मच हम इसमें फ्लैक्स सीड का ऐड करेंगे, दादर मिर्च का। अगर आप तीखी मिर्च यूज़ कर रही हैं तो आप थोड़ी सी कम यूज़ कीजिएगा, कम ऐड कीजिएगा। तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अभी जो हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच भर के हम इसमें नमक का ऐड करेंगे। करी में नमक जो है वो कम ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि साथ में जब वो पकौड़े बनाए जाते हैं थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसको भून लेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको कुक कर लेंगे। अच्छी तरीके से जो है वो हम मसाले को भूनेंगे। जब ये घी छोड़ने लग जाए तब हम इसमें वो बैटर ऐड करेंगे, दही और बेसन का, जो हमने पहले से बना के रख लिया है। जब भी आप करी बनाए ना तो बेसन या लस्सी या दही जो भी आप कर रहे हैं यूज़, तो वो पहले ही से बना के रख लीजिएगा इस तरीके से। तो ये जल्दी टाइम जो है वो कम लगता है और जल्दी बन जाता है। अभी हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे, थोड़ा सा जब हम जाग को खंगालेंगे और पानी भी ऐड करेंगे। डबल पानी हमने इसमें ऐड करना है, क्योंकि हमने दही से जो बेसन का बैटर तैयार किया ना वो गाढ़ा था। तो इस तरीके से हम ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा चम्मच से मिक्स करते रहेंगे। तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे करीब पकाते हुए। अगर ये पानी खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए, तो तब जब आप साथ साथ जब पानी ऐड करते रहिएगा। 1 घंटे तक हम करी को पकाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जब हम बनाएंगे पालक के पकौड़े साथ करी के, तो अभी जब हम इसमें पालक ऐड करेंगे, 1 बाउल जब उबाल के हम इसमें पालक ऐड करेंगे। 1 पाव जब हम बारीक कटे हुए आलू ऐड करेंगे। तो आप अगर पालक कम खाते हैं तो कम यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन पालक के पकौड़े जब बहुत ही अच्छे बनते हैं, टेस्टफुल बनते हैं। थोड़ा सा हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, 1 मीडियम साइज़ का
प्याज लें, इसको बारीक काट लें। पकौड़ों में आलू जो है वो बारीक काट के ऐड किए जाएं तो पकौड़ों जो है वो कच्चे नहीं रहते, ये गल जाते हैं अच्छे से। 1 चम्मच भर के हम इसमें नमक ऐड करेंगे, रेड चिली ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के। तो 1/4 टेबल जब हम इसमें हल्दी का ऐड करेंगे, 1 चम्मच भर के हम इसमें कूटा हुआ धनिया ऐड करेंगे और कूटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे 1/2 चम्मच। क्योंकि बारीक पिसा हुआ हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे, इस तरीके से दरदरा सा कूटा हुआ धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे। तो यहाँ पे बेसन ऐड करेंगे 2 से 3 कप जब हम बेसन के ऐड करेंगे, लेकिन साथ साथ जब हम मिक्स करते जाएंगे तब हम बेसन ऐड करते जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक कीजिए और साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कर लें। जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो ऑल नोटिफिकेशन पर इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। थोड़ा सा हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, चुटकी भर। तो 1 छोटी प्याली जब हम इसमें पुदीना ऐड करेंगे। पुदीना जो है वो हमारे हाजमे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। 1 प्याली जब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, बकाया रहने देंगे, वो हम कड़ी में ऐड करेंगे। अभी जब हमने कड़ी को जब पकने के लिए रखा हुआ है चूल्हे पर लो टू मीडियम फ्लेम पर, तो साथ जब हम पकौड़ों का बैटर जब वो तैयार कर लेंगे, थोड़ा सा हम पानी का छींटा लगाएंगे, इसको हाथों से मिक्स कर लेंगे, चम्मच से मिक्स नहीं करना। पकौड़ों का बैटर जब भी आप बनाएं हाथों से ही मिक्स करें। तो थोड़ी सी हम इसमें ग्रीन चिली ऐड करेंगे, 3 से 4 अदद बारीक चॉप की हुई। तो अभी जब हमने इसको हाथों से मिक्स कर लिया था, अभी जब हम इसे चम्मच से मिक्स कर लेंगे मिर्चों को, ताकि हमारे हाथों पर जो है वो जलन वगैरह ना हो। अभी हम करी को देख लेंगे, करी जब हमारी अच्छे से कुक हो रही है, तकरीबन 95% जब ये कुक हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसकी लुक जब वो बहुत ही अच्छी आई है। थोड़ा सा हम इसको देख लेंगे, अभी इसकी लुक जब वो बहुत ही बेहतर बनी है। तो अभी जब हम इसमें ऐड करेंगे कूटा हुआ ज़ीरा और धनिया ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे। मसाले जो हैं वो हमेशा आखिर में ही ऐड करने चाहिए, इससे खाने का जो खुशबू है ना देर तक बरकरार रहती है, खाने का जायका और खुशबू जो बरकरार रहती है, बहुत ही मज़ेदार लगता है। इस तरीके से अगर खाना कुक किया जाए, बनाया जाए ना, तो ये देर तक जब वो बरकरार रहती है, इनमें इनकी खुशबू और टेस्ट जब वो बरकरार रहता है खाने में। तो अभी जब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ इसमें धनिया ऐड करेंगे। धनिया हमेशा लास्ट में ऐड कीजिएगा और चूल्हा जब वो बंद कर देंगे। अभी जब फ्लेम को हम बंद कर देंगे नीचे से, तो थोड़ी सी मिर्चें ऐड करेंगे, चम्मच से मिक्स कर लेंगे। अभी जब हम इसे दाम पे नहीं रखेंगे, ढक्कन को दे देंगे। इसी जो गरमाइश में जब वो करीब पक जाएगी, धनिया का और मिर्ची का जो है वो कलर चेंज ना हो, फ्लेम जब वो नीचे से हमने बंद कर दी है। अभी जब हम पकौड़े बनाएंगे, इस तरीके से हम कड़ी को रख देंगे थोड़ी देर के लिए ये। तो अभी जब घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे, पकौड़े बनाते हुए हमेशा ये बात ध्यान में रखिएगा कि घी जब अच्छे से गर्म होना चाहिए, तब ही पकौड़ों का बैटर ऐड किया जाए। चम्मच से हम पकौड़े ऐड करेंगे, छोटे छोटे मीडियम साइज़ के हम पकौड़े बनाएंगे। तो घी हम इतना ऐड करेंगे कि इसमें पकौड़े जो हैं वो डीप फ्राई हो जाएं, ताकि पकौड़े जो हैं वो अंदर से अच्छे से जब वो पक जाएं, कुक हो जाएं। लो टू मीडियम फ्लेम पर जब अभी जो है वो हम इसको पकाएंगे, ताकि हमारे पकौड़े जब अंदर से कच्चे ना रहें, कुक हो जाएं अच्छे से। अगर आप तेज़ आंच पर पकौड़े बनाएंगे ना, तो आपके पकौड़े जब अंदर से कुक नहीं होंगे, आलू वगैरह जब वो कच्चे रह जाएंगे। तो अभी जब हम इसको निकाल लेंगे, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची जो वो हमारे पकौड़े बने हैं। छलनी की मदद से हम इनको निकाल लेंगे। घी जब वो अच्छे से जो है वो ड्रेन कर लेंगे। ये देखें इनकी लुक जब वो बहुत बेहतर बनी है, बहुत ही अच्छी बनी है। खुशबू जब वो बहुत ही अच्छी आ रही है। अगर आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं। जब आप सर्व करेंगे तो आपने इस तरीके से सर्व करना है, एक ही दफ़ा में आपने पकौड़ों को ऐड नहीं करना। जितने लोगों को आप सर्व करेंगे उसी हिसाब से पकौड़े ऐड कीजिएगा। खाना खाएं मगर समझदारी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।